हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की मूवी जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कोरियन पेनिनसुला में जॉम्बी वायरस पूरी तरह से आउटब्रेक हो चुका था। और उसी वक्त हम कैप्टन जॉन सियोक को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर की फैमिली को एक शिप पर लेके जा रहा था और वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेके जाने वाला था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद मांग रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। जॉन सियोक देखता है कि उस आदमी के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ है और तब वो सोचता है कि शायद इस आदमी को भी उन जॉम्बीज ने काट लिया है और यही सोचकर वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तब उस आदमी की वाइफ उसे कहती है कि तुम कम से कम मेरी एक बेटी को ले जाओ, लेकिन जॉन सियोक उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है। वो शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था, लेकिन जॉन्स को पता चलता है कि ये शिप जापान न ले जाया जाकर हांगकांग ले जाया जा रहा है। तभी वो कैप्टन से बात करने के लिए जाता है और उसके जाते ही कैबिन में एक इन्फेक्टेड जॉम्बी में तब्दील हो जाता है। उस जॉम्बी को देखकर पूरी शिप में हलचल मच जाती है और जोंग के ब्रदर इन लॉ चुलमिन उस टाइम सप्लाई लाइन में खड़े थे और उन्हें इन सब बातों का पता चल जाता है। जॉन्स को इस बात की खबर मिलती है तो वो सीधा उस कैबिन की तरफ जाता है क्योंकि उसकी सिस्टर और उसका नेफ्यू भी उसी कैबिन में बैठे थे। वो जॉम्बी जॉन्स को उस कैबिन के बाहर ही मिल जाता है। जॉन्स उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो कैबिन के अंदर जाता है और देखता है कि जितने भी लोग उस वक्त उस कैबिन में थे वो सब अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी था जिसको उसकी सिस्टर पकड़कर बैठे हुए थी। लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त जॉम्बीज़ में बदल सकते थे और यही सोचकर जॉन्स अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। बस थोड़ी ही देर में सारे इन्फेक्टेड जॉम्बीज़ बन जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। जॉन्स उन सबको मारने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू अपनी माँ को काट रहा है, यानी कि उसकी सिस्टर को काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वह कुछ नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पर चुलमिन भी आ जाता है। जॉन्स उसे कैबिन के दरवाज़ा बंद करके उसे कैबिन के बाहर ही रोक देता है और बाहर से देखता है कि सारे जॉम्बीज़ उसकी सिस्टर को खा रहे हैं और वो ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है और फिर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि ये जो कुछ भी हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था। उस शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और वो लास्ट शिप था जो हांगकांग गया था। फिर हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जॉन्स और चुलमिन दिखाए जाते हैं। वो अब हांगकांग में ही रह रहे थे। हांगकांग के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रिफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उनके पास आते हैं और उन्हें पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है। उन लोगों को एक 4 लोगों की टीम बनाकर दोबारा कोरियन पेनिनसुला में जाना था जो अभी भी क्वारंटीन एरिया है और जॉम्बीज से भरा हुआ है। उन लोगों को टारगेट दिया गया कि पेनिनसुला में एक फूड ट्रक उन्हें बाहर निकालना है जिसमें तकरीबन $20 मिलियन भरे हुए हैं और शर्त ये रख दी गई कि काम पूरा होने पर उन्हें उन मेंबर्स को भी 2.5 मिलियन मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें जॉम्बीज से बचने के कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए, जैसे जॉम्बीज को रात में नहीं नज़र आता और रात को जॉम्बीज आवाज़ का सहारा लेते हैं। तब वो कहता है कि वे लोग रात में ही अपने काम को अंजाम देंगे। उन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन देकर शिप के थ्रू बताई गई लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है और जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर ले तो वापसी पर वो इन फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस जगह के पास पहुंच जाते हैं। अब जब वो उस ट्रक को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वो ट्रक नहीं है जिसे वो फाइंड कर रहे हैं। उसी समय जॉन्स को कुछ आवाज़ें आती है। जॉन्स अपने पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है कि एक बिल्डिंग नीचे गिरी हुई है जो ग्लास की बनी है और उसके अंदर बहुत सारे जॉम्बीज़ भरे हुए हैं। क्योंकि बिल्डिंग जो है वो ग्लास की बनी हुई है तो कब जॉम्बीज़ उस ग्लास की बिल्डिंग को तोड़कर बाहर आ जाए उनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जॉन जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो वहाँ से निकलते हैं उस ट्रक को फाइंड करने के लिए। इसके बाद उन्हें एक और ट्रक नज़र आता है और इस बार जॉन्स अकेला नहीं जाता, उसके साथ चुलमिन और उसका एक पार्टनर और जाता है। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे, कोई और भी था उन लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए था। वो ट्रक को खोलकर देखते हैं कि वो पूरा पैसों से भरा हुआ है। ट्रक को ढूंढने का उनका मिशन अब पूरा हो जाता है तो अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। फिर वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी एक जॉम्बी है
और वो मरा हुआ है, लेकिन ऐसा सोचना गलत था। फिर जैसे ही चुलमिन ट्रक के अंदर जाने लगता है तो जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और इससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और हॉर्न की आवाज़ गूंजने से सभी जॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं और ये जॉम्बीज़ कोरिया के फास्टेस्ट जॉम्बीज़ होते हैं। जॉर्ज उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उनका एक साथी उस ट्रक में बैठकर उस ट्रक को स्टार्ट करता है और इसी दौरान जॉर्ज दूसरे सभी जॉम्बीज़ को शूट करने लग जाता है, लेकिन वह बहुत सारे जॉम्बीज़ होते हैं। चुलमिन ट्रक में जाकर बैठ जाता है और जॉर्ज भी ट्रक स्टार्ट होते ही ट्रक में जाके बैठ जाता है और इतनी डिफ़िकल्टीज़ में भी वो ट्रक को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब बारी थी उस सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ करने की, लेकिन इससे पहले कि वो उसे यूज़ कर पाते किसी ने बहुत सारी फ्लेयर्स उनके सामने गिरा दी, जिससे उसकी रोशनी होने पर जॉम्बीज़ उनकी तरफ आ जाएं और ये सारा एक ट्रैप था उन्हें फंसाने के लिए। और इस ट्रैप में वो फंस भी जाते हैं क्योंकि फ्लेयर्स की लाइट की वजह से सारे जॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इतने सारे जॉम्बीज़ को देखकर वो जल्दबाजी में अपनी कार भगाते हैं और इससे उनका कार और उनका जो ट्रक है वो क्रैश हो जाता है और जॉर्ज सीधा ट्रक से बाहर जाके गिरता है। वो देखता है कि उसके साथी मारे गए, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। चुलमिन तो जल्दी से ट्रक के पीछे घुस जाता है और ट्रक ड्राइवर जो होता है वो भी अभी ज़िंदा था, लेकिन जॉर्ज के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें चेक करे क्योंकि जॉम्बीज़ ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था और उनसे मुकाबला करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जॉर्ज हार मान लेता है और तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसको एक लड़की ड्राइव कर रही थी, जून, और उसके साथ उस कार में उसकी छोटी सिस्टर भी बैठी थी। वो जॉर्ज को कार में बिठाकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जॉम्बीज़ हर तरफ फैले हुए थे। बड़ी मुश्किल से जून जॉम्बीज़ से बचाते हुए कार को वहाँ से निकालती है और फिर कार को बड़ी तसल्ली से एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है क्योंकि सामने अब जॉम्बीज़ का बहुत बड़ा ग्रुप था। और अब यहाँ पर जून की छोटी सिस्टर यूजिन अपनी समझदारी का काम दिखाती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और उसके थ्रू उन जॉम्बीज़ का ध्यान बटाती है और इससे वो सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो अपने घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनके मदर और फादर भी रहते हैं और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ वही थे जिनको जॉन सियोक ने 4 साल पहले छोड़ दिया था और उनके हाथ में उस वक्त जो छोटी बच्ची थी वो यूजिन ही थी, जिनकी जान बचाने से 4 साल पहले जॉर्ज ने इनकार किया था। आज उन्हीं बच्चों ने उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उन लोगों के ट्रक के पास एक पूरा गैंग पहुंच जाता है और इस गैंग का नाम होता है यूनिट 631, जिसको लीडर कर रहा है फर्स्ट क्लास होंग। वो लीडर देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको बचाने की बजाय वो उसको मार देता है और यहाँ पर हमें इन लोगों के नेचर के बारे में ये पता चलता है कि ये जॉम्बीज़ के जैसे ही हैं। और दोस्तों, ये वही गैंग था जिन्होंने इनकी कार के सामने फ्लेयर्स फेंकी थी इनको फंसाने के लिए। वो उस ट्रक को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस फूड ट्रक में बहुत सारा खाना होगा, बहुत सारा फूड भरा होगा। फिर वो अपने मिलिट्री कंपाउंड तक पहुँचते हैं जहाँ उनकी बहुत पहचान है। दूसरी तरफ जॉर्ज देखता है कि जून के फादर एल्डर किम किसी मिलिट्री ऑपरेशन से बात करने की ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जेन के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन बैड न्यूज़ ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशंस 4 साल पहले ही बंद हो चुके हैं यहाँ, और उन तीनों को भी इस बात का पता था कि उन लोगों को यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज हांगकांग से है तो वो काफ़ी अमेज्ड हो जाते हैं कि 4 साल में उन लोगों को कोई बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन पैसे के लिए लोग यहाँ आ गए। जून की मदर उससे पूछती है कि उसके बाकी साथियों का क्या हुआ। तब जॉर्ज कहता है वो सब मारे गए। और उधर जब वो गैंग मेंबर्स वो ट्रक खोलते हैं तो उन्हें वहाँ चुलमिन भी मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी वाइल्ड गेम का हिस्सा बनाने के लिए बंदी बना लेते हैं। फिर एक आदमी उस ट्रक को चेक करता है और जब वो बैग्स खोलता है तो उसकी भी आंखें खुली रह जाती है और वो सीधा कैप्टन सीईओ के पास जाता है और उसे सारा इंसिडेंट बताता है। और जब सीईओ ट्रक को जाके चेक करता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारा कैश मिलता है और उसी के साथ एक सैटेलाइट फ़ोन भी उसे दिखाई देता है। फिर वो उस फ़ोन को ऑन करता है और फ़ोन को ऑन करते ही उस पर एक कॉल आती है और कॉल उठाते ही सीईओ को पता चलता है कि ये ट्रक एक प्लानिंग है जिसमें ट्रक को वापस लाने वाले को पैसे भी दिए जाएंगे और इसके साथ ही उन्हें कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। और इतना सुनकर वो खुद ट्रक को बोट पे ले जाने की तैयारी करने लगता है और इस बात को वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चुलमिन को बाकी स्लेव्स के साथ रखा जाता है और उन्हें देखने के लिए बहुत सारी ऑडियंस जमा होती है। दोस्तों, ये एक गेम शो था
जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ और इंसानों को आमने सामने लाया जाता था। सारी ऑडियंस उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इस गेम का पहला राउंड कुछ लोग ही सरवाइव कर पाते हैं और उन लोगों में चुलमिन भी होता है। उधर जॉर्ज और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड तक जाएंगे और उन सैटेलाइट फ़ोन्स के थ्रू पेनिनसुला से निकलेंगे। तब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें रात में यहाँ से निकलना चाहिए ताकि उन्हें कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। और इधर जॉर्ज को ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि 4 साल पहले उसने इस फैमिली की मदद नहीं की, तो वो ये सारी बातें जॉर्ज की मदर को बताता है, जिस पर वो बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाती और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ और उसका पार्टनर भी बिना किसी की नज़र में आए वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब रात हो जाती है और जॉर्ज और बाकी लोग वहाँ कार में बैठ के निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते, बल्कि इससे पहले ही अपनी कार को पार्क करके वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से सिर्फ जॉर्ज और मिनजुन ही निकल के जाते हैं। उन्हें कंपाउंड में वो ट्रक भी मिल जाता है और ढूंढने पर वो सैटेलाइट फ़ोन भी, लेकिन वो फ़ोन अब टूटा हुआ मिलता है। और इतनी देर में कैप्टन सीओ का पार्टनर वहाँ आ जाता है, जिसका नाम है प्राइवेट किम, और गन पॉइंट पे वो सारी बातें उगलने लगता है कि वो और कैप्टन सीओ दोनों ही वहाँ से निकलना चाहते हैं। और सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू पता चला है जो अभी उसके रूम में है। ये बातें सुनते ही जॉन समझ जाता है कि उन्हें चुलमिन का फ़ोन मिला है, और इतने में ही किम ये बात भी उगल देता है कि हमें उस ट्रक में से एक आदमी भी मिला जो अभी उस वाइल्ड गेम का हिस्सा है। ये सुनते ही जॉर्ज उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और उसके वहाँ से जाते ही कैप्टन सीओ वहाँ आ जाता है। वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। तब मिनजुंग गाड़ी रिवर्स करके उसे ठोक देती है और उसकी पॉकेट से सैटेलाइट फ़ोन निकाल लेती है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ ये हो जाती है कि गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज उस शो गेम में पहुंच जाता है और चुलमिन को बचा लेता है। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ और गैंग मेंबर्स से बचकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी जॉर्ज को पकड़ लेता है। अब चुलमिन के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक कि वो अपने दोस्त को बचाए ज़ॉम्बीज़ को शूट करके, दूसरा कि वो वहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचाए। लेकिन वो ज़ॉम्बी को शूट करता है और जॉर्ज को बचा लेता है, लेकिन तभी उस गैंग का लीडर सार्जेंट उसको शूट कर देता है और चुलमिन वहाँ मर जाता है। और चुलमिन को मरा हुआ देखकर जॉर्ज काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, वो काफ़ी सैड हो जाता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो सारी फैमिली ही उसे छोड़ के चली गई है और अब वो सार्जेंट उसे ही शूट करने ही वाला था। इतने में मिनजुंग वहाँ ट्रक लेके आ जाती है और जॉर्ज को ट्रक में बैठने के लिए कहती है। ट्रक को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ था और शीशे टूटने की वजह से ज़ॉम्बीज़ अंदर भी आ रहे थे। और तब उन्हें एक लाइट नज़र आती है और वो और कोई नहीं जून थी, जो अपनी कार की लाइट से उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाकर वो उन्हें अपने पीछे करके उनका ध्यान बटाती है, लेकिन उनके पीछे एक गैंग पड़ा हुआ था। कुछ गाड़ियों को तो जून ही ठिकाने लगा देती है, लेकिन उसी गैंग में उसी के टक्कर का एक ड्राइवर जून की तरह ही स्किल्ड था, लेकिन जून उससे ज़्यादा समझदार थी। वो बड़ी समझदारी से उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। बहुत सारी गाड़ियों के डैमेज होने के बाद वो गैंग मेंबर दूसरे ट्रिक का यूज़ करता है। वो सभी कार्स की हेडलाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जून बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता क्लियर करती है और जॉर्ज उनकी लाइट्स को शूट करता है। इससे उनका ट्रक ज़ॉम्बीज़ से बच जाता है और पिछली सारी गाड़ियाँ ज़ॉम्बीज़ के घेराव में आ जाती है। पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप उनके लिए एकदम तैयार खड़ा था और वो लोग काफ़ी खुश थे। और तभी एक कार आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है और ये जब मिनजुन देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और उस कार को टक्कर मारने वाला कोई और नहीं, वो कैप्टन सीओ था। वो जून को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है और उनके सारे हथियार नीचे रखवा देता है। अब वो इतना पागल था कि वो जून को कभी भी मार सकता था। अब यहाँ पर एक बार फिर से वो छोटी बच्ची यूजिन अपनी समझदारी का कमाल दिखाती है। वो अपनी रिमोट कार से उसका ध्यान बटाती है और जून आज़ाद हो जाती है, लेकिन सीओ यूजिन को देख लेता है और फिर वो उसकी तरफ गोली चलाने लगता है। लेकिन बीच में एक आदमी आ जाता है जो उसी गैंग का था। मिनजुन जल्दी से अपनी गन उठाती है, लेकिन सीओ उसकी पैर पे शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से जाने का टिकट भी उसके पास अवेलेबल था।
और एक बार फिर से वो लोग पेनिनसुला में ही रह जाते हैं। वो ट्रक लेकर बोट पे पहुंच जाता है और वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैश है या नहीं। अपना ट्रक एज इट इज़ रिसीव करने पर भी वो अपना वादा पूरा नहीं करते और फायर करके सीओ को मार देते हैं। लेकिन सीओ अभी मरा नहीं था। वो ट्रक को रिवर्स पे करके बोट से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा खुलने पर सारे जॉम्बीज़ बोट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इतने सारे जॉम्बीज़ का मुकाबला करना मुश्किल था। यहाँ सीओ खुद भी डूब जाता है और उन लोगों को भी डुबा देता है। लेकिन ये सब कुछ जॉर्ज और वो बाकी फैमिली भी देख रही थी। जब कैप्टन सीओ यूजिन को शूट कर रहा था तो उसके सामने आने वाला आदमी कोई और नहीं, उसका फादर था, जो अब धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहे थे। और उसके मरते ही एक मिलिट्री चॉपर वहाँ से आता है और वो सब उसे सिग्नल करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो रुक जाता है। जॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे और मिन जुन अपनी पैर में गोली लगने की वजह से भाग नहीं सकती थी। इस बार जॉर्ज उससे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसकी बेटियों की हेल्प ज़रूर करेगा और वो उनकी दोनों बेटियों को चॉपर की तरफ लेके जाता है और पीछे से वो उन जॉम्बीज़ का मुकाबला करती है। वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है ताकि सारे जॉम्बीज़ वहाँ इकट्ठे हो जाएं। और चॉपर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी मदद करने वाली और कोई नहीं, वो मेजर जैन थी, जिसको एल्डर किम कॉल किया करता था हेल्प के लिए। फिर जून उन्हें कहती है कि वो उनकी मदद की भी हेल्प करे, लेकिन वो सोल्जर्स इस काम के लिए मना कर देते हैं क्योंकि सारी सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी। तभी जून उसी की गन निकाल कर उसे गन पॉइंट पे रखती है और कहती है कि वो अपनी मदर के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। और तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने का ट्राई करती है। ये सब देखकर वो दोनों काफ़ी रो रही थी और जॉर्ज उन्हें देख रहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उनकी सिस्टर की हालत हुई थी। लेकिन अब वो कोशिश नहीं, ज़्यादा कोशिश करता है। वो फ़ौरन उसे बचाने जाता है और उसे देखकर मिन जुन भी अपना डिसीजन बदल लेती है क्योंकि अब जीने की उम्मीद उसे भी नज़र आने लगी थी। और वो बैक फायर करती है और इतनी देर में कि वो चॉपर पर पहुंचे, जॉर्ज उन ज़ॉम्बीज़ से मुकाबला करता है और इतनी कोशिश करने के बाद फाइनली उसकी मदर बच जाती है। वो चारों बिल्कुल सही सलामत उस चॉपर में जाकर बैठ जाते हैं और पेनिनसुला से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारी मूवी की एंडिंग होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।